नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 23 जनवरी को विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को जीतने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ललन प्रसाद आखिर हैं कौन, जिन्हें नीतीश कुमार की पार्टी ने इस उपचुनाव में मौका दिया है और नीतीश कुमार ने उस सीट पर मौका देने का मन बनाया है, जो सीट इसलिए रिक्त हुई है क्योंकि राजद के एमएलसी रहे सुनील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर के विधान परिषद में ही मिमिक्री की थी और मिमिक्री करने के कारण उनकी सदस्यता चली गई। मौजूदा समय में तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो नीतीश कुमार ने जिन ललन प्रसाद को इस बार जदयू उम्मीदवार के तौर पे पेश किया है, इसके पीछे जदयू और नीतीश की एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। दरअसल ललन प्रसाद जो मौजूदा समय में 52 वर्ष के बताए जाते हैं और ये शेखपुरा जिले से आते हैं। तो शेखपुरा जिले से आने वाले ललन प्रसाद नीतीश कुमार के साथ अचानक कैसे एक चेहरे के रूप में आ गए और उनको उम्मीदवार तक बना दिया गया, तो इसके पीछे ललन प्रसाद और नीतीश कुमार की जो मित्रता वाली कहानी है, निकटस्थता वाली कहानी है, उसे जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल जब से जदयू का गठन हुआ है तब से ही लगातार ललन प्रसाद नीतीश कुमार के एक ऐसे भरोसेमंद रूप में रहे हैं जो शेखपुरा जिले में जदयू को सशक्त करने और जदयू को वहां पर जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए, नीतीश के तमाम सपनों को साकार करने के लिए एकला चलो के तौर पर आप कह सकते हैं कि वहां नीतीश का झंडा लेकर के और लगातार वहां पे तीर निशाने पे लगे, इसके लिए काम करते रहे हैं। और यही कारण रहा कि नीतीश कुमार ने भी अलग अलग समय में ललन प्रसाद को शेखपुरा जिले में अलग अलग भूमिकाएं अदा करने के लिए मौका दिया। जैसे अगर आप देखेंगे तो ललन प्रसाद शेखपुरा जिले में के घाट कुसुम्बा में वर्ष 2001 से लेकर 2005 तक जदयू के प्रखंड अध्यक्ष रहे और उसके बाद वर्ष 2009 से लेकर 2013 तक शेखपुरा में ही वो जदयू के जिला उपाध्यक्ष भी रहे। और इतना ही नहीं, शेखपुरा में जदयू को मजबूत करने के लिए वो शुरुआती दौर से सक्रिय रहे और इसमें नीतीश कुमार के निकटस्थ लोगों के रूप में शेखपुरा जिले में उनकी पहचान बनी। तो ललन प्रसाद आखिर हैं कौन और ललन प्रसाद की जाति क्या है, क्योंकि बिहार के चुनाव में जाति के बिना राजनीति होने की बातें नहीं कही जाती है। तो ललन प्रसाद धानुक जाति से आते हैं, वही धानुक जाति जिसे लेकर के धानुकों के एक बड़े वर्ग का यह भी मानना रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस स्तर पर कुर्मी जाति को आगे बढ़ाया, उस मुकाबले धानुक जाति को सियासत में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हालांकि जो आमतौर पे माना जाता है कि धानुक और कुर्मी ये दोनों एक ही जाति के दो उपजाति के तौर पर हैं और उसमें कुर्मी समुदाय से ही नीतीश कुमार आते हैं और कुर्मी के समुदाय से आने के कारण इसके साथ ही साथ चूंकि धानुक और कुर्मी इन दोनों को एक ही जाति की दो उपजातियों के तौर पर गिना जाता है, तो ऐसे में बिहार में धानुकों का एक बड़ा वोट बैंक हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहा है। इस बार भी बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो अपने मजबूत कोर वोट बैंक यानी कि कुर्मी धानुक को साधने के लिए नीतीश कुमार के द्वारा एक तरीके से अभी से एक बार फिर से एक बड़ा संदेश दिया गया है कि शेखपुरा जिले के धानुक जाति से आने वाले ललन प्रसाद को इस उपचुनाव में नीतीश कुमार ने जदयू का उम्मीदवार बना दिया है। तो इससे एक और तो जो अति पिछड़ा वर्ग से आने वाला ये वर्ग है धानुक समुदाय, उसका एक प्रतिनिधित्व विधान परिषद में देखने को मिल सकता है और दूसरी ओर इसी बहाने धानुकों को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए नीतीश कुमार की ये रणनीति बड़े ही प्रभावशाली स्तर पर धानुक समाज में एक बड़ा संदेश देने में भी सफल हो सकता है। दरअसल अगर हम बात करें इस बार के विधान परिषद के इस उपचुनाव की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील कुमार सिंह, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी कहे जाते हैं, उन्होंने विधान परिषद के अंदर नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी। बातें यहां तक आई कि नीतीश कुमार पर उन्होंने आपत्तिजनक टीका टिप्पणी की और आपत्तिजनक व्यवहार भी किया और इन सब के बीच उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर के पूरा का पूरा जो मामला था
वह विधान परिषद की आचार समिति के पास गया था, जिसके बाद आचार समिति ने जुलाई 2024 में एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट के आधार पर विधान परिषद के सभापति ने सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया था। तो इसी कारण से अब यहाँ पे विधान परिषद के उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में 23 जनवरी को वोटिंग की प्रक्रिया होगी और इस उपचुनाव में चूंकि जो बिहार विधान परिषद की 243 विधायकों की संख्या है, तो इसमें तमाम विधायक वोट डालेंगे और जिसका पलड़ा भारी होगा उनके कैंडिडेट्स यहाँ पे जीतेंगे। हालांकि अगर हम संख्या बल की मौजूदा समय में बात करें तो विधान परिषद जो विधानसभा है वहां नीतीश कुमार सत्तासीन है, यानी कि एनडीए वहां पे सत्ता में है और मौजूदा समय में राजग के पास यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास जो कुल विधायकों की संख्या है वह 131 मानी जाती है। तो 131 विधायक होने के कारण यह करीब करीब तय है कि जदयू के प्रत्याशी ललन प्रसाद की जीत भी सुनिश्चित है और जदयू प्रत्याशी ललन सिंह अगर इस चुनाव में जब जीतते हैं तो यह नीतीश कुमार के द्वारा एक और तो राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता को हराने में उनकी एक बड़ी भूमिका होगी, यानी कि सुनील सिंह जो कि पहले ही विधान परिषद से आउट हो चुके हैं और अब उनकी सीट पर जदयू का कब्जा होगा। तो दूसरी ओर धानुक समाज को भी एक बड़ा प्रतिनिधित्व देने को लेकर के नीतीश कुमार का यह फैसला काफी प्रभावी रंग अगले विधानसभा के चुनाव में बिहार में दिखा सकता है। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गई, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।